स्वागत है आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में। आज हम आईपीएल 2026 के मैच नंबर 42 की उस रोचक टक्कर का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, जहां गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से अपना पिछला बदला ले लिया है। ये कोई आम मैच नहीं था। शानदार शुरुआत, अहम विकेट्स और एक ऐसी रन चेज जिसने सबकी सांसें रोक दी। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस पूरे मुकाबले के अंदर चलते हैं और इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं इसे एकदम हैरान कर देने वाले आंकड़े से, 66.67%। अब इसका क्या मतलब है? ये एक्चुअली में आईपीएल इतिहास के अंदर गुजरात टाइटंस का रन चेस करते हुए विनिंग रेट है। जरा पीछे हटके सोचिए, जब गुजरात की टीम इस बुलंद हौसले के साथ ग्राउंड पर उतरी होगी तो आरसीबी का दिया हुआ 155 रन का टारगेट पहली ही गेंद से कितने खतरे में होगा। कमाल का आत्मविश्वास है इनका रन चेस में। एक्ट 1 आरसीबीज फर्स्ट इनिंग स्ट्रगल। चलिए देखते हैं इस घास वाली पिच पर बल्लेबाजों का कैसा संघर्ष रहा। तो हुआ क्या कि पिच पर घास थी और वहां बैटिंग करना बिल्कुल आसान नहीं था। शुरू से ही गेंदबाज हावी थे। अब आरसीबी के विकेट्स गिरने की इस टाइमलाइन को ही देख लीजिए। बैटिंग लाइनअप कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरा। तीसरे ओवर के आखिर में ही विराट कोहली 28 रन पर चलते बने। थोड़ी ही देर बाद 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि देवदत्त पड्डीकल ने 40 रन बनाकर थोड़ी देर जरूर लड़ाई लड़ी, लेकिन 14वें ओवर में उनका विकेट गिरना एक बहुत बड़ा झटका था। कोई भी लंबी पार्टनरशिप नहीं बन पाई और अंत में हालत ये हुई कि आरसीबी 19.2 ओवर्स में सिर्फ 155 रन पर ऑल आउट हो गई। लेकिन यहाँ एक सबसे दिलचस्प किस्सा है कगिसो रबाडा और विराट कोहली के बीच की राइवलरी का। रबाडा ने यहाँ एक बार फिर से कोहली को पवेलियन भेज दिया। और ध्यान दीजिए, आईपीएल इतिहास में ये 5वीं बार है जब रबाडा ने कोहली का शिकार किया है। आंकड़ों पर गौर करें तो कोहली ने रबाडा की 79 गेंदों पर 111 रन जरूर बनाए हैं, पर इस मैच में रबाडा बिल्कुल भारी पड़े। पावर प्ले के उस फेज में इस विकेट ने गेम पर बहुत गहरा असर डाला। अब आते हैं उस विवादित पल पर जिसने मैदान का तापमान बढ़ा दिया था, रजत पाटीदार का विकेट। अरशद खान की शॉर्ट गेंद पर पाटीदार ने पुल शॉट खेला और वहां जेसन होल्डर ने आगे की तरफ पूरी डाइव लगाते हुए एक लो कैच पकड़ा। अब कैच जमीन से लगा या नहीं, ग्राउंड पर आरसीबी के खिलाड़ियों ने कड़ी बहस की, पर थर्ड अंपायर ने क्लियरली इस कैच को क्लीन करार दिया। ये मैच का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सीधे तौर पर आरसीबी के मिडिल ऑर्डर पर दबाव दुगना कर दिया। एक्ट 2 गुजरात्स फियरी रन चेज। अब चलते हैं दूसरी पारी की तरफ और देखते हैं ये तूफानी रन चेज आखिर कैसे शुरू हुई। टारगेट था 156 रन्स का, जो जनरली इस फॉर्मेट में उतना बड़ा नहीं होता, पर चेज सच में एक एब्सोल्यूट रोलर कोस्टर निकली। ध्यान दीजिए इस कंपैरिजन पर। एक तरफ थे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने क्रीज पर आते ही आग उगलनी शुरू कर दी और सिर्फ 18 गेंदों में ही 43 रन ठोक दिए, एकदम पावर प्ले ब्लिट्स। पर दूसरी तरफ से आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार ने भी हार नहीं मानी और अपनी शानदार फास्ट बॉलिंग से 3 बेहद जरूरी विकेट्स निकाल लिए। ये पावर प्ले में बल्ले और गेंद की जो क्लास जद्दोजहद थी ना, उसने सबका ध्यान खींच लिया था। अब अगर दोनों टीम्स के टॉप स्कोरर्स को कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। दोनों तरफ से रन्स आए, पर स्पीड जमीन आसमान का अंतर था। आरसीबी के पड्डीकल और कोहली ने 40 और 28 रन जोड़े जरूर, लेकिन टाइम लेकर। वहीं गुजरात के गिल ने 43 और जॉस बटलर ने सिर्फ 19 गेंदों पर 39 रन बनाकर स्ट्राइक रेट को आसमान पर पहुंचा दिया। इनकी इस स्पीड ने ही आरसीबी के टोटल को शुरुआती ओवर्स में ही छोटा साबित कर दिया। इन तेजी से बनाए गए रन्स ने आगे के बल्लेबाजों के लिए सारा काम आसान कर दिया। एक्ट 3 देवटिया सील्स द रिवेंज। चलिए अब खेल के आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि जीत कैसे पक्की हुई। जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने मिडिल ऑर्डर को लैप्स ट्रिगर किया, लगा कि शायद मैच फंस गया है। आरसीबी ने लगातार विकेट्स गिराकर दबाव तो बनाया, लेकिन तभी क्रीज पर एंट्री होती है राहुल तिवातिया की। उन्होंने एकदम ठंडे दिमाग से इनिंग्स को स्टेबलाइज किया और 17 गेंदों में 27 रन बनाकर अनबीटन रहे। फिर तो क्या था, 16वें ओवर में राशिद खान आए और एक शानदार चौका जड़कर मैच ही खत्म कर दिया। 4 विकेट से जीत। इस क्रंच सिचुएशन में इन दोनों की नर्व और बैलेंस सच में देखने लायक था। अगर हम इस मैच के टॉप बॉलर्स की बात करें तो बार चार्ट में देख सकते हैं कि गुजरात के अरशद खान और जेसन होल्डर का परफॉर्मेंस कमाल का था। अरशद ने 3 और होल्डर ने 2 अहम विकेट्स लेकर आरसीबी को खुलकर खेलने ही नहीं दिया।
हालांकि हम आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार के 3 विकेट हॉल को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हीं विकेट्स के चलते उन्हें इस टूर्नामेंट की पर्पल कैप मिल गई। हार के बावजूद दोनों तरफ की बॉलिंग क्वालिटी एकदम टॉप नॉच थी। एक्ट 4 पोस्ट मैच रिएक्शंस एंड स्टैट्स। अब देखते हैं कि मैच के बाद उन की प्लेयर्स का क्या कहना था जिन्होंने ये मुकाबला बनाया। मैच के ठीक बाद जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि वो बॉलिंग पर अटैक करने को लेकर कॉन्फिडेंट थे और हर किसी ने मिडिल में आकर अपने शॉट्स खेले। उनका ये कोट साफ दिखाता है कि ग्राउंड पर स्क्वाड की एनर्जी कितनी ऊंची थी। उनका प्लान एकदम क्लियर और अग्रेसिव था। बस पावर प्ले में आरसीबी के बॉलर्स की रिदम तोड़ दो, उन्हें सेटल ही मत होने दो। और सच कहूं तो उनका ये एटीट्यूड इस जीत का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बारे में बड़े ईमानदारी से बात रखी। उन्होंने माना कि स्कोर काफी नहीं था, पर साथ ही उन्होंने पिच और बॉलर्स की तारीफ की और कहा कि जिस तरह से हमने वापसी की और मैच को 16वें ओवर तक खींचा, वो एक पॉजिटिव चीज है। सोचने वाली बात है, उन्होंने साफ माना कि हार हुई है, लेकिन भुवी का शानदार स्पेल और ग्राउंड की घास का सही इस्तेमाल उनके लिए आगे के मैचेस के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक उम्मीद बन गया है। और प्लेयर ऑफ द मैच बने जेसन होल्डर के शब्दों पर ध्यान दें तो वो कहते हैं कि ये बस उन रातों में से एक थी जब एनर्जी काफी हाई होती है और उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने मिलने वाले चांसेस को पकड़े रखा। इससे साफ होता है कि शुरुआती ओवर्स में अच्छी बॉलिंग और खास तौर पर फील्डिंग के दौरान उन मुश्किल चांसेस पर एग्जीक्यूट करना T20 फॉर्मेट में इस टीम के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। अब जरा इस आंकड़े को गौर से देखिए। 25 गुजरात टाइटंस ने पूरे 25 गेंदें बाकी रहते हुए ये मैच जीत लिया। फ्रैंचाइज की हिस्ट्री में एक सक्सेसफुल रन चेस के अंदर ये इनकी आज तक की दूसरी सबसे बड़ी जीत का मार्जिन है। ये नंबर दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि पूरी तरह से डोमिनेट किया। एकदम बड़ा और क्लियर स्टेटमेंट विक्ट्री थी ये। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है। इस ऐतिहासिक 66.67% चेस विन रेट को देखते हुए क्या सच में गुजरात टाइटंस का ये रन चेस फॉर्मूला आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार बन चुका है? जैसे जैसे प्लेऑफ्स नजदीक आ रहे हैं, बाकी सभी टीम्स को ये जरूर सोचना होगा कि चेस करती हुई ये जीटी स्क्वाड आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि टूर्नामेंट आगे और भी मजेदार होने वाला है।